हेलो फ्रेंड्स। आप अगर अपने करियर में सेटल हो गए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं कि जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको आगे चलकर पछताना नहीं पड़ेगा और आपको अपने डिसीजंस पर अपने ऊपर नाज होगा। तो आज कई बार हम देखते होंगे, आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, लोग करियर में सेटल हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो किन किन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, आज मात्र 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आप पाएंगे कि कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको आगे भी मिलते रह सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि करियर में सेटल होने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको किन किन चीज़ों पर बैलेंस मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस छोटे से वीडियो में समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ जो लोग करियर में सेटल होने के बाद इग्नोर करते हैं वो है फिजिकल वेलबींग। अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं, आपको नहीं करना है। इसके लिए आपको 30 टू 45 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करनी है। आप योगा कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। कोशिश करिए सारी सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए ताकि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रह सकें। इसके बाद से 7 टू 8 आवर्स डेली आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। रात में जल्दी सो जाइए, रात बनी है सोने के लिए, रात में जागिए मत, जल्दी सो जाइए और सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए और फिर आप हेल्दी रह पाएंगे। इसके बाद से अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहिए, साल में कम से कम एक बार, ताकि अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, गॉड फॉरबिड, तो वो आपको पहले से पता चल जाए। इसके बाद से आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? अपनी मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग का। इसके लिए आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस मैनेज रह सके। इसके बाद से आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई कोर्सेज कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लोग करियर में सेटल होने के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं। आपको सेटिस्फाई नहीं होना है, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है, कुछ न कुछ सीखते रहना है ताकि आपका ब्रेन एक्टिव रह सके और कभी भी आपको मेंटल कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद से आपको अपने वर्क और लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके रखना है। अपनी लाइफ की जब बाकी चीजें कर रहे हो तो अपने काम के बारे में किसी तरह का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और जब आप अपने काम पर हो तो अपनी लाइफ की बाकी चीजों पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दोनों में बैलेंस रखिए। जब काम कर रहे हैं काम पर ध्यान रखना है, जब बाकी लाइफ जी रहे हैं तो बाकी लाइफ पर ध्यान देना है, बाकी लाइफ को एंजॉय करना है। इसके बाद से अगर कभी कोई आपको मेंटल प्रॉब्लम लगे, इमोशनल प्रॉब्लम लगे, कि आपको लग रहा है कि उस प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं आ पा रहे, तो अपने सीनियर्स की, पेरेंट्स की, फैमिली मेंबर्स की, और अगर ज़रूरत हो तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद से आपको अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए आपको क्या करना है? आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो चीज़ें आपको ईश्वर ने दे रखी हैं, बाकी दुनिया में ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है। उन चीज़ों की एहसान मानने की आदत बनाइए। इसके बाद से मेडिटेशन, डेली 15 टू 30 मिनट्स मेडिटेशन की आदत बनाइए। प्रार्थना की आदत बनाइए, प्रेयर की। उस प्रार्थना में, मेडिटेशन में अपनी दिल की बात ईश्वर को कहिए, उनकी भी जो आपकी कॉन्शियस आपको कहे उसको ईश्वर का मैसेज समझ के फॉलो करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद से नेचर में टाइम स्पेंड करिए। ध्यान रखिए, जब हम नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें एक अलग लेवल का सुकून मिलता है जो हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने में मदद करता है। और अपनी लाइफ का एक पर्पज बनाइए और उस पर्पज को फॉलो करने की कोशिश करते रहिए। इसके बाद जो आपको चीज़ ध्यान देनी है सोशल वेलबींग के लिए, अपनी फ्रेंडशिप्स, अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन रखिए, दोस्ती बना के रखिए, उनसे मिलते रहिए रेगुलरली, उनके दिल की बात सुनिए, अपने दिल की बात उनको कहिए, हंसी मजाक करिए, बचपन की यादों को ताज़ा करिए। आप देखेंगे आपसे स्ट्रेस बहुत दूर रह रहा है।
इसके बाद से कम्युनिकेशन को अपने इफेक्टिव करिए, लोगों से बेहतर ढंग से बात कीजिए, लोगों की बात को बेहतर ढंग से समझना सीखिए और अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को साथ रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और खुद भी पॉजिटिव बनिए ताकि आप दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकें। इसके बाद से कोशिश करिए समाज को कुछ ना कुछ लौटाने की। आप अपना टाइम कुछ स्पेंड कर सकते हैं, किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं, किसी आप जो बच्चे हैं जिनको आपकी ज़रूरत है कि कुछ आप उन्हें सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, किसी न किसी रूप में आपको और हमें इस सोसाइटी को किसी न किसी रूप में लौटाना आना चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ भी बेहतर बन सके। अब इसके बाद से आपको अगली चीज जो ध्यान में देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फाइनेंशियल वेलबींग। इसके लिए सबसे पहली चीज, जब आप अपने करियर में सेटल हो जाएं तो अगले 3 to 5 ईयर्स आपको वैसी ही लाइफ जीनी है जैसी आप करियर में सेटल होने से पहले जी रहे थे। मतलब फालतू के खर्चों की तरफ नहीं जाना, फालतू के दिखावों की तरफ नहीं जाना। कोशिश करिए उतने ही पैसे खर्च करके जिंदगी को चलाना है जितनी आप करियर में सेटल होने से पहले चला रहे थे। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे आप बहुत सारे पैसे बचा पाएंगे और जब आप 40+ के होंगे तो किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। और दूसरा, अपने पैसों का कंट्रोल अपने हाथ में रखिएगा। ये नहीं करिएगा कि अपनी सैलरी, अपनी सेविंग को किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं और वो आप रखिए, जब हमें ज़रूरत होगी तब हम आपसे ले लेंगे। आज का टाइम पैसों को अपने कंट्रोल में रखने का है, किसी और को कंट्रोल देने का नहीं है, क्योंकि दूसरे के पैसों को कोई भी उतने दर्द से खर्च नहीं करता। और फिर जब किसी भी फैमिली मेंबर, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आप पैसे देते हैं, फिर आप जब मैरिज आपकी हो जाती है, आपकी फैमिली सेटल हो जाती है, तो फिर आप पैसे कमी करेंगे, जरूर देना कम करेंगे, तो उस टाइम में आप और आपकी फैमिली, आपके बाकी फैमिली मेंबर्स को बुरी लगने लगेगी। तो इसलिए अभी से ये जब जितनी जरूरत हो दीजिए। और जैसे आपकी छोटी बहन या किसी की शादी है फैमिली में या घर बन रहा है, तो कोशिश करिए बाकी मेंबर्स की तरह से आप भी कंट्रीब्यूट करने की। ये नहीं करिए कि हम नहीं देंगे, सबके बराबर से बैलेंस रखते हुए फैमिली में कोई खर्चे आए उनको कंट्रीब्यूट करिए, आप भी फैमिली के मेंबर हैं। ये नहीं करेंगे कि आप 5-10 साल की इनकम के बराबर कर्ज निकाल के आपने किसी फैमिली मेंबर को पकड़ा दिए, ये नहीं करिएगा, इससे बचिएगा। बैलेंस रखते हुए कि आपकी लाइफ प्रॉब्लम में ना आ जाए, आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में ना आ जाए, उतना ही पैसा किसी को भी दीजिएगा। और अपने लिए किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, आपको एक बजट बनाइए, उसके हिसाब से चलिए कि उतने पैसे इतनी इन चीज़ों में मुझे खर्च करने हैं। उसके बाद से पैसे बचाइए और उनको कहीं ना कहीं अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। अब खर्चों के ट्रैप से बचिए। ये नहीं करिए कि कर्जे पर ये चीज़ें, वो चीज़ें, फालतू की चीज़ें कर्जों पर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद से कोशिश करिए कि अगर आप और दूसरे सोर्सेस से इनकम कर सकते हैं तो उनको भी लाने की कोशिश करिए, उनसे भी पैसे कमाने की कोशिश करिए ताकि आप अपना पूरा मीन्स अच्छे से पैसे कमा सकें और अच्छी सेविंग कर सकें और अच्छी लाइफ जी सकें। ओके, चलिए अब आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप कैसे निभा सकते हैं, इसके लिए अपने परिवार के साथ, अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, अपनी दिल की बातें कहिए, उनके दिल की बातें सुनिए, सबके लिए अवेलेबल रहिए। ओके, अब इसके बाद से इमोशनली अवेलेबल भी रहिए। अगर कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, उसका सॉल्यूशन मांग रहा है, तो उन्हें गाइड करने की कोशिश करिए, सबके लिए इमोशनली अवेलेबल रहिए। और अपनी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको शेयर करना सीखिए, अच्छे से शेयर कीजिए। और ध्यान रखिएगा, अब जो आपके फैमिली में आपसे छोटे भाई बहन हैं, छोटे मेंबर्स हैं, आपके भतीजे भतीजी हैं, जो भी छोटे हैं आपसे, उनको अच्छे से सिखाइए, पढ़ाइए और अपने एग्जाम्पल से उनको सिखाने की कोशिश करिए। जो चीज़ें आप उनको सिखाना चाहते हैं उनको पहले अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि वो आपको देखकर उन चीज़ों को सीख सकें। अब जो आपको फाइनल थॉट्स, इनको पूरी समरी अगर मैं बताऊं आपको, तो फिर एक वर्ड में बताएं लाइफ को बेहतर रखने की, तो बैलेंस जो है ये की है किसके लिए, हमारे लंबे टाइम के हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए। अगर आप लंबे टाइम तक खुश रखना चाहते हैं तो फिर अपने आप को, अगर आप लंबे टाइम तक खुश रखना चाहें तो सारी चीज़ों में बैलेंस रखना सीखिए कि काम जब करना है तो काम करना है, फैमिली के साथ रहना है तो फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ, और
अपने लिए जब टाइम निकालना है अपने आप को बेहतर करने के लिए, तो उसको भी अच्छे से करना है। जब सारी चीज़ों में आप बैलेंस करना सीख जाते हैं तो एक बहुत अच्छी लाइफ की तरफ आप कदम बढ़ा देते हैं। और ध्यान रखिएगा, छोटे और लगातार एफर्ट्स आपके काम करते हैं, महत्व रखते हैं। जब आप प्रयासों को छोटे रखें और नियमित तौर पे करते रहें तो एक दिन आपको बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं सारी फील्ड्स में। अब इसके बाद से सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये है सारी चीज़ों में बेहतर होने से, वेल बीइंग रखने से। तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप सारी चीज़ों में बैलेंस रख पाएं, अपने हेल्थ को, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ को आप अच्छे से रख पाएं, सोशली भी आप बहुत एक्टिव रहें और अपनी फैमिली के लिए भी जब ज़रूरत हो आप अवेलेबल रहें और आपके फैमिली मेंबर्स भी आपके लिए अवेलेबल रहें। इन्हीं दुआओं के साथ आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग करियर में सेटल हुए हैं और उनको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है कि आगे क्या करना है, अपनी लाइफ को कैसे आगे लीड करना है, तो उनके साथ ये वीडियो बहुत काम का होगा। उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक यू सो मच।